गुड्स मॉर्निंग, एक और सुबह जो प्रभु ने दी है आपको मुझे। आइए धन्यवाद करें, स्तुति करें। आज कुलूसियों की कलीसिया में चलते हैं, वहाँ क्या हो रहा है, पौलुस ने कुलूसियों को पत्री क्यों लिखी है। देखिए, कभी भी किसी के पास जाने से पहले उसके बारे में जान लेना जरूरी है ताकि आप अच्छी रीति से समझ सकें, और अगर आप समझते हैं तो आप प्रत्युत्तर भी दे पाएंगे। तो आइए सीखते हैं कुलूसियों की पुस्तक के बारे में। कुलूसियों के नाम जो पौलुस प्रेरित की पत्री है, यहाँ लिखा है कुलूसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री एशिया माइनर के कुलसे नामक नगर की कलीसिया को लिखी गई थी, जो इफिसुस नगर के पूर्व में स्थित था। अब कहाँ है, अब ये तो पता चली गया है आपको। मैं पढ़ रहा हूँ भूमिका। जी हाँ, ये जरूरी है, जैसा कि हम हमेशा देखते हैं हर पुस्तक को शुरुआत करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, कब और किस तरह से हो रहा है, जानने के लिए। आगे पढ़ते हैं। इस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की थी। इंपॉर्टेंट बात है, अगर पौलुस ने नहीं की तो पौलुस चिट्ठी क्यों लिख रहा है। देखिए, पौलुस जो है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था जब हमने पिछली पुस्तक को अध्ययन किया, पौलुस का एक अपना स्वभाव है, बुलाहट है, अगुवाई है, लेकिन जब उसे कलीसिया की चिंता है तो वो अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है। और इस बात को आप अच्छी रीति से सीखेंगे। पिछली कलीसिया के बारे में जो हमने बात की, वो कलीसिया की स्थापना, जैसे कि फिलिपियों की पुस्तक के बारे में, यानी कि फिलिपियों की कलीसिया के बारे में, उस कलीसिया की स्थापना पौलुस ने की थी, लेकिन कुलूसियों की कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की। फिर भी चिट्ठी लिखी जा रही है बड़े विशेष उद्देश्य से। आगे पढ़ेंगे। परंतु यह उस क्षेत्र में स्थित थी जिसका उत्तरदायित्व पौलुस अपने कंधे पर अनुभव करता था। जहां पर पौलुस था, जिसके बारे में पौलुस को चिंता थी, उसके बारे में। जैसा कि हम पौलुस को रोमी साम्राज्य के एक प्रांत आख्या की राजधानी इफिसुस से मसीह सेवकों को भेजते हुए पाते हैं। भेजा, जाओ, आप भी जाओ, आपको भी प्रभु ने बुलाहट दी है, आप भी जाकर सेवकाई करो, वैसी सेवकाई जैसे आपको भी प्रभु ने दी है। पौलुस ने कुछ को भेजा, इफिसुस से भेजा। इसके बाद पौलुस को यह पता चला था कि कुलसे की कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक थे जो इस बात पर जोर देते थे कि परमेश्वर को जानने और पूर्ण उद्धार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को विशेष आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों की उपासना करना अनिवार्य था। यह है वो मुख्य उद्देश्य जिसकी वजह से समस्या खड़ी हो रही है। मैंने हमेशा कहा है ना आपको, समस्या का समाधान अगर है तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल है। क्यों? क्योंकि सवाल तो आपके होंगे, लेकिन जवाब सिर्फ बाइबल के होंगे। उस समय भी समस्याएं चल रही थी, जैसे कि आज भी चलती हैं, और लोग ऐसी बातों को लेकर उलझे हुए हैं, क्योंकि बहुतों को सिर्फ व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था दिखती है और व्यवस्था के अनुसार चलना आसान है, लेकिन आत्मिकता और अनुग्रह और उद्धार, इसकी बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही है, बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही है। और इसीलिए पौलुस बात कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीते कुछ दिनों पहले एक भाई का कॉल आता है, मैसेज आता है, वो ये पूछना चाहता है कि पुराने नियम के अनुसार बड़े भाई की पत्नी मर गई तो उस पत्नी का छोटे भाई के साथ विवाह कर दिया जाए, पर पत्नी जो ये स्त्री जो अब अकेली है, इसकी उम्र 35 साल है और छोटे भाई की उम्र 25 साल है। अब करे क्या नहीं करे, इसका न्याय करेगी पास्टर साहब। मैंने कहा, प्रभु इसका न्याय करेगा ना मैं, परंतु वचन के अनुसार अगर हम मूसा के नियमों के अनुसार देखें तो निश्चय यही होना चाहिए, लेकिन नए नियम के अनुसार अगर हम देखें तो गॉड, परमेश्वर ने हमारे लिए वो सारी बातों को अच्छी रीति से डिस्क्राइब कर दिया। आवर सल्वेशन, हमारा उद्धार जो है वो नियमों से, कायदों से, कानून से नहीं, हमारा उद्धार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में, यीशु मसीह में, उसके लहू से है, यानी कि अनुग्रह से है, ना कि कर्मों से है, ना कि अच्छी व्यवस्था से है, ना समर्पण से है, ना बलिदानों से है, ना विवेक से, सिर्फ अनुग्रह से है। और यह अनुग्रह तब प्रकट होता है जब हम पवित्र शास्त्र की ओर गहराई से देखते हैं, और शास्त्र में सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है हमारे उद्धार के लिए। अगर हम इस व्यवस्था को माने या ना माने तो क्या, देखिए, क्या वो स्त्री खुश होगी अपने से 10 साल छोटे व्यक्ति से शादी करके, या वो छोटा जो 25 साल का लड़का है जो आज के दिन तक अपनी भाभी को माँ के समान देखता आया होगा, क्या वो खुश होगा? या फिर आप जबरदस्ती कि नहीं इसको तो शादी करनी चाहिए। अरे मेरे प्रियो, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, वचन की ओर ध्यान दीजिए, तब आप इन बातों को सीख पाएंगे। क्योंकि आज्ञा और व्यवस्था किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी नहीं है। प्रभु आपसे बातचीत करेगा। इन बातों की ओर देखते हैं हम कुछ और। कभी कभी कुछ लोग, जैसे कि मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मैं कहूँगा, बोलूँगा भी, जो लोग शब्द के दिन की विधि को, ज़्यादातर आप यही देखते हैं, और कुछ लोग और नए आए हैं जो प्रभु के सेवकों के विरुद्ध भी बोलते हैं।
मैं आपको प्रेरित करता हूँ, यह ध्यान से सुनिए, जो कहते हैं ना कि शब्द के दिन यानी शनिवार को आराधना होनी चाहिए, तो पहले उनसे यह पूछिए क्या आपने खतना करा लिया, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार तो खतना भी कराना चाहिए था। आपने खतना क्यों नहीं कराया? पहले खतना करा के आओ, उसके बाद हमें शनिवार के बारे में सिखाओ। आगे चलते हैं, उलझने का फायदा नहीं। यहाँ लिखा है आत्मिक प्रधानों और अधिकारियों के बारे में, उनके अधीन रहो कि उपासना करना, उनकी उपासना करना भी अनिवार्य था। भाई उपासना तो हम परमेश्वर की करने आए हैं या मनुष्य की? अधिकारी अगर अधिकार के साथ बैठा है तो उसके सामने हमें नम्रता और दीनता के साथ रहना है, उसके सामने हमें जो है अपने आप को समर्पित करना है कि वो अधिकारी है, पर इस तरह से नहीं कि वो हमारे लिए प्रभु ठहरे। कैसी शिक्षाएं हैं? इसीलिए पौलुस चिट्ठी लिख रहा है, और चिट्ठियां कुलुसियों के लिए इन 4 अध्यायों में कुलुसियों को वो समझा रहा है। आगे देखते हैं। इसके साथ ही ये वे शिक्षक थे कि व्यक्ति में कुछ विशेष धर्म विधियों जैसे खतना को मानना और भोजन तथा अन्य बातों से संबंधित कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है। परमेश्वर ने अनुग्रह से उद्धार किया है यार, उद्धार अनुग्रह का है, राइट? तो फिर अब बांधने की जरूरत क्या है? इसी बात को लेकर पहला कुरिन्थियों में भी पौलुस जो है पुरनियों के साथ लड़ बैठता है, उनको समझाता है। वो चिल्लाते हैं, अरे पौलुस तू वहां क्यों गया था? तेरे को वहां नहीं जाना चाहिए था, तू उनके बीच में तू बैठा है, तू अन्य जातियों के साथ खाना खा रहा है, तू ये सब कुछ कर रहा है, गलत बात कर रहा है। यही चीज पतरस के साथ भी हो रही है। पतरस भी बोला भाइयों मेरी बात तो सुन लो, ये तुम्हें लगता है, मुझे लगता है कि उन अन्य जातियों को क्या लेना देना इस बात का, लेकिन ये हमारे परमेश्वर को नहीं लगता, क्योंकि जो अनुग्रह और दया परमेश्वर ने आप पर दी है, मुझ पर दी है, अन्य जाति को भी दी। अब तुम मुझे बताओ कि मैं परमेश्वर की सुनूं कि तुम्हारी? हालांकि एग्जैक्टली सेम वर्ड्स नहीं है जैसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी घटना हो रही है। मैंने पहले सिखाया था इसके बारे में, अगर आप सुन रहे हैं लगातार तो आपने इस बारे में देखा होगा। पौलुस इन शिक्षाओं का विरोध करने के लिए सच्चे मसीह संदेश के साथ यह पत्री लिखता है। उसके उत्तर का मर्म यह है कि यीशु मसीह पूर्ण उद्धार देने में सामर्थ है, दैट्स द ओनली वन, राइट? और यह कि वे अन्य विश्वास और विधियां वास्तव में व्यक्तित्व को उससे दूर कर देती है। मसीह के द्वारा ही परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और अब उसी के द्वारा ही वह इसे अपने पास वापस ला रहा है। केवल मसीह ही संसार के उद्धार की आशा है। पौलुस तब विश्वासियों के जीवन के लिए इस महान शिक्षा का अर्थ बताता है। तुखिकुस और पौलुस की यह पत्री कुल से ले गया था, के साथ उनेसिमुस भी था, वह गुलाम जिसके पक्ष में पौलुस ने फिलेमोन को पत्र लिखी थी। बहुत अच्छी रीति से डिस्क्राइब किया गया है। ये भूमिका आपको स्पष्ट करती है कि इस पूरी पुस्तक में क्या है, इसीलिए ज़रूरत है इस बात की। मेरे प्रियो, आगे के 4 अध्याय आपको बहुत गहराई से समझाएंगे, और आज आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यही सब बातें करने आते हैं। अपने आप को तैयार कीजिए ताकि आप भटकाए ना जा सकें। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, लगातार चर्च जाइए, जिस किसी संगति में आप हैं लगातार जाइए, वचन की खोजी रहिए, प्रभु के नाम में, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं मिलकर एक साथ। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा इन पर, इनके परिवार पर, इनके जीवन की रोज की योजनाओं पर, परिवार के हर एक जन पर हो प्रभु। रोज के कामों को, रोज की चिंताओं को, शरीर को भी तेरी ओर से प्रभु भलाई और चंगाई और सामर्थ और प्रभु अपना अभिषेक जो तेरी ओर से है वो प्राप्त करें। धन्यवाद जो प्रभु हमारी प्रार्थना को तूने सुन लिया है। आदर व जलाल तुझे देते हैं, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो, संगति करते रहिए यीशु मसीह के साथ। हालेलुया, जय मसीह की। आप कहते हैं 1 कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।